वो इस पूरी फाइट से देखिए और यहाँ भी वो प्रयास वो आपको इनके द्वारा दिखेगा। पिछले फाइट में भी पेन ही वो थे जिन्होंने लास्ट में टर्मी को बाहर किया और पूरी टीम को एक जीवन दान दिया। हाँ, मगर फिर एक ही खिलाड़ी बचा था, तो उसका फ्रैग भी आपके हाथ से जाता ही दिखा। तो अब पेन ना तो हीलिंग्स है, ना तो उतनी बेहतर लूट है। अगर एरेंगल की बात करते हैं बेसिकली तो आरएनटीएक्स एक बहुत टॉप कंटेंडर टीम मुझे देखने को मिलती है। इस मैप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूट उनका देखने को मिलता है, बट इस प्रकार से शुरुआती दौर में ही बाहर हो जाना एक भारी नुकसान। अभी के लिए देखेंगे आगे के मैचेस किस प्रकार से जाते हैं। अभी भी 3 मैचेस उनके देखने को मिलते हुए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पोचिंग की जैकेट से इलाके से वो लूट ली गई और अब आगे बढ़ते हुए नजर आए ईएमजी के प्लेयर्स को आसानी से शिकार करते हुए। हालांकि इन सब के बीच में चल रहे नूब उन्हें नॉक कर दिया जाता है। सही समय पे रिवाइवल देना होगा उन्हें और प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जाके उस प्लेयर को बचा भी लिया जाए। बट अब यहाँ पे आप अगर अपने एक प्लेयर के लिए इस तरीके से कमिट करें तो एक बार को रिस्क ये भी रहता है कि कहीं आप अपने बाकी खिलाड़ियों को बिना गंवा दें। हाँ, रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए प्लेयर हील अप करके। मैं ये समझना चाहता हूं सरदार जी कि क्या सर्कल के अकॉर्डिंग एजिस के एरिया पर रहने पर मजबूर हुए या फिर मान्या ने अभी के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है कि वो एजिस से अपने गेम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है कि गॉड लाइक अभी वो एजिस से खेलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए एक बढ़िया नॉक ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स को परेशान किया गया। एडमिनो वो प्लेयर रेल्फी का कंफर्मेशन, लॉबस्टर को बाहर किया, अरीब को बाहर किया। देखते ही देखते ऑटोबॉट्स को पूर्ण रूप से इस गेम से बाहर कर दिया कि एटलीस्ट अपने आप को सर्कल 7 तक बहुत इजीली लेकर जा पाए। बट गॉडलाइक ये एक अकेला नाम जिनके पास चारों प्लेयर्स की मैन पावर देखने को मिलती है, मतलब मौका इस मैच को चिकन में तब्दील करने का। टीम अल्फा 4 बढ़िया फिनिशेस, अकेले अल्फा ने वो फिनिशेस निकाल कर दिए है और अब नजर बना रहे हैं कि कैसे ना कैसे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर शिकंजा कसा जाए। एक प्लेयर जो पेड़ के एरिया पर है, गलती हो सकती है और वो गलती हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज्यादा शॉट्स आए। बट एडमिनो उन्होंने एक नॉक निकाला, फाइनली मान्या को नॉक कर दिया गया। दूसरी तरफ एडमिनो एक और प्लेयर को नॉक करेंगे। इट कैन बी अ 1v3। पावर करीब गए एक प्लेयर को फिनिश करते हैं, बट एडोनिस लीजिए उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया। और सबसे बेहतर चीज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोई भी नुकसान नहीं, एक आसान सा रिवाइवल, 9 बढ़िया फिनिशेस। कितनी ब्यूटीफुली इस पूरी फाइट को एग्जीक्यूट किया, जहां पर एक खिलाड़ी आपके लिए ओपनिंग ढूंढ के दे रहा है, उसका बाकी दूर बैठा हुआ खिलाड़ी एडमिनो उन्होंने वहां पे फ्रैग्स को कंफर्म करने की कोशिश की, नॉकआउट किया प्लेयर्स को। बट अब यहां से वशिष्ठा आगे आ चुके हैं और वशिष्ठा के बीच का सटीक ग्रेनेड गया। 2 खिलाड़ियों के साथ महज बची है टीम, मगर यदि थ्रोएबल स्पैम करने पे आए तो दिक्कतें बढ़ाई जा सकती हैं। अगर एक आधा नॉकआउट और मिल गया ना तो फिर तो वशिष्ठा कतराएगी बिल्कुल नहीं पुश करने से, चार्जिंग करने के लिए एक बार और नहीं सोचेगी। मगर यदि अभी वशिष्ठा के प्लेयर्स जाते हैं आगे, दिक्कत हो सकती है। और देखिए कितना बढ़िया के सहारे अपनी उम्मीदों को जीवित रखते हुए गॉडलाइक की बात करें, लीजिए वो लगातार नजरें बनाकर बैठे हुए, बट इस पावर ओवर कमिटमेंट ऑलवेज लीड्स टू सम फेलियर। आप ओवर कमिट कर रहे थे। हाँ, हमने कई बार इस पावर को देखा है कि वो व्हीकल से उतरते हैं और प्लेयर को नॉक कर देते हैं, बट बार बार ऐसा नहीं होता। तो है जो इंसान को आम से खास बनाता है, तो उस प्रयास से वो आगे बढ़े थे। ठीक है, इस बार वो फ्रैग नहीं आ पाया, आपकी टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हुई, बट एटलीस्ट आपके बाकी प्लेयर्स ने चार्जिंग करके उस फ्रैग को अपना बना लिया। 10 फिनिशेस आ चुके हैं। एडमिनो एक बहुत खूबसूरत गेम आपको दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया रूल पे चल दिख रहे हैं। 6 फिनिशेस वो इंडिविजुअल लेवल पे बना आती थी कि वो एक अंक बटोरना चाहते हैं, वो क्लच के लिए नहीं जाना चाहते। अगर आप वो चाहते तो अपने आप को रोक सकते थे और पूरा एम उस प्लेयर की तरफ शिफ्ट कर सकते थे जो तुरंत व्हीकल से उतरा था। बट फिलहाल के लिए 8 बिट वो इस गेम से बाहर हुई। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स ने कुछ और अंक बटोरे। एडमिनो अकेले 6 बढ़िया फिनिशेस निकाल चुके हैं, बट अब 2 प्लेयर के साथ इन सब के बीच में जोनाथन का एक बढ़िया नीड, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के उस प्लेयर का कंफर्मेशन लेते हुए, और अब एक 1v2 जहां पर राइट नेशंस का वो अकेला प्लेयर डॉलर और उनके सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के वो 2 प्लेयर। इंफॉर्मेशन लगभग दोनों ही टीम्स के पास एक दूसरे की। डॉलर में उतरेंगे, क्या वो 1v2 कर पाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। एडमिनो के पास इंफॉर्मेशन, जोनाथन करीब गए। 1v1 का ये बैटल और उसी के यासना गॉड के एरिया को पकड़ने की कोशिश, और इन सब के बीच में सर्कल की ये करवट। मैंने ऑलरेडी चर्चाएं की थी कि सर्कल के अकॉर्डिंगली वो जो 3 एरियाज मैंने बताए थे, मेंशन, यासना गॉड बिल्डिंग, अगर आप इन एरियाज पे पकड़ बनाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि यासना गॉड बिल्डिंग वो सबसे खास इलाका। वेल अब यहाँ पे देखिए गॉडल यहाँ पे फाइट ढूंढी जा रही है। मेरे ख्याल से जोन पे इतना ध्यान नहीं है जितना ध्यान यहाँ पे फाइट्स पे है, बट इतना यहाँ पे सवाल कि एडमिनो
एलिमिनेट हो जाएंगे और ओरंगुटान आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक। आप देखिए विज़गॉड वो यहाँ पे डाउन होते हैं स्पावर के ऊपर, कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्रेनेड कुक करा जा रहा है, एक्सचेंज करेगा थ्रोएबल्स, बट स्टिल कनेक्टिविटी अभी भी ढूंढी जा रही है। आरू थोड़ा संभल के आगे जाना चाहेंगे। जी हाँ, स्पावर की जस्ट मुंह पे वो ग्रेनेड फटेगा, बट ये एलिमिनेशन पार्ट M4 से निकाला जाएगा। आप देखिए बैक एंड साइड से स्प्रेज आए, काफ़ी अच्छा कर्व आया वहाँ पे ओरंगुटान की साइड से, बट कहीं न कहीं गॉडल उनको दिक्कतें अब आ रही है। जिस फाइट में लगा था कि गॉडल आना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है, वहीं पे अब बिखर सी गई है। 2 खिलाड़ी फिलहाल के लिए बचे जाएँगे एंड यहाँ से फॉल बैक निकालना आई थिंक इज़ अ बढ़िया सा डिसीजन अगर यहाँ पे फॉल बैक निकाल लिया है ईज़िली तो, क्योंकि कहीं न कहीं सर्कल में भी जाना है, थोड़ी-सी ज़ोन को भी प्रायोरिटी देनी है। और वो निकल चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि अब शायद यहाँ पर होल्ड करना एक और बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बट ओजी के प्लेयर्स वो भी तो जानते हैं कि बाकी 2 और अंक बटुके से आगे जाना कहीं उनकी टीम के लिए ही घातक साबित ना हो। वेल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए हाथ में ग्रेनेड है, बट एक एग्जैक्ट को करके थ्रो करना पड़ेगा, वरना गॉडल के पास वहाँ पे ओपनिंग आ सकती है। बाकी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अभी भी वेट करा चाहेगा वो सही सही टाइम का, जहाँ पे खिलाड़ी सामने से खुद चार्जिंग करे। देखिए प्लेयर आगे बड़ा मौका मिलेगा, एक और शॉट कनेक्शन, 2 प्लेयर को वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया एक तुरंत ही। अरे इसको कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। गॉडल एक बढ़िया मौके की तलाश में थी, वो मौका इनको मिला है। अभी तीसरे खिलाड़ी के लिए ग्रेनेड यहाँ पे आ रहा है। एक बार फिर खिलाड़ी को देखा जाएगा, एक 1v3 की कोशिश पूरी की पूरी, अंदर जाएंगे, शॉटगन रिलोड करा जाएगा, उस खिलाड़ी को वापस से ढूंढा जा रहा है। काफी क्लोज है, बट ये एलिमिनेशन आया किसके पास है? जी है H4 के, यहाँ पे हेल्प आउट करते हुए। रेज गॉड वो प्लेयर थे जिन्होंने वो थर्ड पार्टी में नॉक जी। फिनिश अपनी टीम को लाकर दिया और उसी के साथ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर हुई। बट अब सवाल ये बनता है कि कितनी जल्दी जोनाथन अपने उस प्लेयर को रिवाइवल देने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि अब H4 के चारों प्लेयर्स के साथ करीब आना चाहती है। दूसरी दिशा में राइट नेशंस के प्लेयर गॉड्सरेन के जस्टिन का भी कंफर्मेशन लेते हुए एक और अंक उनके पास। रेज गॉड एक बढ़िया नेड एटलीस्ट मान्या को तो नॉक कर सकता है, बट ये बेहतर नेड बहुत नजदीक जा चुके फियर्स के ऊपर अटैक, एचपी डाउन जरूरी, नॉकडाउन होने से वो बचते हुए हमें अभी के लिए देखने को मिल चुके हैं। बट गॉड से तो फियर्स को फंसा चुके हैं, उनकी व्हीकल पूरी तरीके से डाउन, और सामने से जब पलट पार आएगा तो कवर एक जरूर प्रोवाइड किया जा रहा है। बट व्हाइट फॉकर्स फिनिशर्स तो उनको भी निकालना है। बट यहाँ पे अगर मैं टीम गॉडलाइक की बात करना चाहता हूँ, फियर्स वहाँ पे घुटनों पे है, एस पावर को आगे बढ़ना पड़ेगा, और मेटा निंजा की फाइट्स अगर इनके साथ हो रही है तो जरूर यहाँ पे नॉन एक्स जो है आके वो फिनिशर्स ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, एक फायदा उठाना चाहेंगे। बट एडमिनो को देख लीजिए, अभी के लिए उस प्लेयर को जो नॉकडाउन किया गया था पेन से समाप्त करने की कोशिश थी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा खामियाजा भुगते नहीं, और धीरे धीरे करके ये टीम भी मेडुसा देख लीजिए जोन के अंदर पहुंच चुकी है। जी है, देखिए स्टेज के अंदर तो किया जाएगा वीज गॉड के द्वारा, वहां पे मेटा निंजा के अपोलो को आसानी को मिला है, और एक फिनिश उस टीम के पास। वेल थोड़ा पैसिव ज़रूर से दिख रही है आपको गॉडल यहाँ पे, बट अगेन वेल्ट के अगेंस्ट पे फाइट इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाली। आप देखिए प्रोटॉन के बैक टू बैक वहाँ पे ग्रेनेड्स आ रहे हैं। वेल्ट की बात एरिया की भी बात करें, कहीं ना कहीं एंगल ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एज्यूम करके ओह। रखा था, गॉड की साइड से कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस शेम को वहाँ पे डाउन किया गया है। अब एक 2v3 का बैटल है, एक के बाद एक और खिलाड़ी को डाउन करा जाएगा, 2v2 के अंदर कन्वर्ट करा गया है। वेल्ट बराबरी की टक्कर दे रही है कहीं ना कहीं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, बट एक बार फिर कोशिश करी जाएगी। एडमिनो की एचपी काफ़ी लो डाउन, प्रोटॉन को डाउन दिया जाएगा। एक अच्छा मौका यहाँ पे आ चुका है, अब वो क्लोजिंग करने की बारी है। गॉड्स फॉर द रीजन वो थोड़ी सी दिक्कतें दे रहे हैं एडमिनो को बैक हैंड साइड से स्प्रेस कनेक्ट करते, और इसी के साथ साथ वेल्ट, आप देखिए उनका एलिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरी अब टीम राइजिंग स्पोर्ट्स के पास युवा एक लास्ट मात्र प्लेयर, एंड गॉड्स फॉर रीजन की बात करूं, इन दोनों ही टीम्स के फाइट्स में वो घुसना जरूर चाहते हैं, बट टीम गॉड लाइक भी तो वो एक टीम हो सकती है जिनकी फाइट्स में गॉड्स फॉर रीजन के साथ देखने को मिले। और देख लीजिए मान्या अभी अभी के लिए वो मॉन्स्टर ट्रक के पास में जरूर है। एक्स की बात करूं, वो डायरेक्टली मान्या ने वो एक नॉक निकाला जिसकी जरूरत थी, पलट मार, लेकिन एक और बार वो नॉक निकाल दे उससे पहले रैग्नार ने उनको घुटनों पे डाला। टीम गॉडलाइक अपने एक प्लेयर को नॉक देख चुकी है, गंवा चुकी है, और अब एडमिनो एंड गॉडसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां। टीम गॉड्स फॉर रीजन के प्लेयर डाउन है, ये एक रीजन है कि वो टीम पीछे है, लेकिन टीम ओरंगुटान जो अब तक नजरें बना के रखी हुई थी गॉडलाइक के ऊपर, अब सही समय उनको लगा वो अटैक करते हुए नंबर 1 ने वहां पे गॉडसी को गिरा दिया घुटनों पे, और एडमिनो जो आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है यहाँ से आप सीधा समझ सकते हैं कि ऑटोबॉट्स वो भी फाइट्स जीतना चाहते हैं, वो बस यहाँ से सर्कल के अंदर जाएंगे, इस सिचुएशन को कन्वर्ट करेंगे, देन दे विल गेट ऑल दोस फ्लैग्स फॉर देमसेल्फ।
बट दूसरी तरफ चल रहे रूप, उनको डाउन किया जाएगा। ये लीजिए जंप करता दिखा प्लेयर, प्रो की पोजीशन का अंदाजा, मगर बगल से गोलियां चल रही हैं। आसानी से उस फिनिश को कंफर्म किया, वो खिलाड़ी कवर देने में सक्षम नहीं थे। इसकी वजह से आपने अपनी टीम के एक खिलाड़ी को गंवाया और क्राउन वो फिर आगे बढ़ रहे हैं, एक और प्रयास कर रहे हैं कि एक कनेक्शन और ढूंढ जाए। अगर यदि यहाँ पे एक और नॉकआउट आया और उस फ्रैग को कंफर्म किया, व्हाट इज हैपनिंग, ये अकेला खिलाड़ी नॉइस का क्राउन पूरी टीम बाहर करके जाएगा क्या? इवन दूसरी तरफ आप देखिए उस फाइट के एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका भी सफर खत्म हुआ।